हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप। और ये अष्टमी वाले दिन का है। तो अष्टमी वाले दिन जो है हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में हवन वगैरह कराया था। उसके बाद ही कन्या पूजन किया था। तो पंडित जी भी आ गए थे और पंडित जी ने फिर पूजा स्टार्ट कर दी। तो मतलब वही कह रहे थे कि हाथ जोड़िए, पूजा पाठ करिए, ये कर। तो पूजा भगवान को वस्त्र पहनाइए। तो अभी जो पंडित जी जो हैं अब जो है हवन की तैयारी कर रहे हैं और हवन करेंगे। और कन्याओं को पहले ही बोल दिया था हम लोगों ने। तो कन्याएं जो है आ जाएंगी अभी, नहीं तो फिर हस्बैंड जाएंगे लेने के लिए। और अब की जो नवरात्र है, कन्याएं मतलब हमेशा ही होता है कि हमारी जो कन्या वरु हैं वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो पंडित पंडित जी अपने हवन की तैयारी करने लगे। उनको भी, क्योंकि वो भी वर्किंग है पंडित जी भी। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी वो पंडित जी बोले कि आपका हवन करा के और फिर मुझे भी जाना है। और हम लोग मॉर्निंग में पूजा ही कर रहे थे। पूजा करते ही मतलब इतनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो गई पूजा करते करते, और उनके फ़ोन आ रहे थे बराबर और जगह से। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मतलब दोनों उसमें दोनों नवरात्रि हवन ज़रूर कराते हैं। मतलब ये होता है थोड़ा सा घर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस बहाने पूजा पाठ हो जाती है। पहले सोच रहे थे कि सप्तमी वाले दिन शाम के समय, शाम को 4:30 बजे से हो रहा था कि अष्टमी लग रही है। तो हमने कहा चलो फिर सब उस दिन करा लेते हैं, भोग लगा लेंगे। और अगले दिन सुबह फिर दिक्कत नहीं होगी। भोजन वगैरह बना के फिर प्रसाद वगैरह बना के कन्या को जिमा देंगे। तो और ये हस्बैंड भी अपने जो हैं जॉब पे चले जाएंगे। फिर घर में ये वाली बात हुई सब बड़े जो है हमारे यहाँ कि ऐसा है तुम उसी दिन कराओ, सब अष्टमी वाले दिन कराओ। तो फिर हमारे मन में भी शंका हो गई कि चलो अब सब बड़े कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम अष्टमी वाले दिन ही हवन कराएंगे। वैसे अष्टमी वाले दिन ही कराते हैं हवन, और उसके बाद ही हम कन्या पूजन करते हैं। बस ये होता है ना, कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो फिर उनको ढूंढना पड़ता है और ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। तो ये सोच रहे थे कि अगर एक दिन पहले हो जाता तो अगले दिन लेकिन तब भी वो हवन भी मेरा बहुत सही टाइम पे हो गया। हवन भी हो गया और कन्याएं भी बहुत सही टाइम पे मिल गई। कन्याएं भी आ गई थी, बोल दिया था तो कन्याएं भी सब आ गई, कन्या बरुआ हमारे। और हमारा विधि विधान से हवन वगैरह भी हो गया। पूजा पाठ सब बहुत अच्छी तरीके से हो गई। बस भगवान माता रानी की हम लोग पे कृपा बनी रहे, यही चाहते हैं। और जो मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उन पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। तो वो पंडित जी इधर हंस रहे थे, कह रहे थे भाभी जो मेरे लिए बोल रहे थे कि बहुत पूजा पाठ करती है भाभी, है ना, तो जो है भगवान आप पे प्रसन्न है। तो मैंने कहा बस आपकी कृपा होनी चाहिए। बोले देखिए भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने आपको प्रसाद के रूप में देखिए पानी भेज दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम मूसलाधार बारिश हो गई, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि धूप खिली हुई थी उस समय मॉर्निंग में, सुबह हमारे यहाँ 7, साढ़े 7 बजे करीब धूप बहुत तेज़ खिली हुई थी और अचानक ही पानी आ गया। तो बोले भगवान ने स्वयं आपको साक्षात दर्शन दे दिए कि आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। और जैसे ही हमारा हवन वगैरह रुका, हुआ पूरा कंप्लीट हुआ और तुरंत ही बारिश रुक भी गई। और फिर इधर हमारी कन्या वगैरह भी आ गई, उन लोग को जिमाया। बस माता रानी का यही है कि बस आशीर्वाद बना रहे। और घर की हवन से बस ये होता है कि थोड़ी शुद्धि हो जाती है घर की, है ना। और वैसे तो मैं घर फास्ट वगैरह रहती हूँ, तो ये है कि अपना अज्ञारी वगैरह कर ही लेती हूँ। चूँकि हम लोग कायस्थ हैं, तो पंडित जी बोले कि आप तो भाभी जी पूरी पंडित हैं, मतलब आपको सारे विधि विधान सब कुछ पता है, कैसे पूजा पाठ होनी चाहिए, कैसे नहीं, क्या करना चाहिए आपको हम लोगों से ज़्यादा पता है। मैंने कहा अरे आप ऐसे ही बोल रहे हैं। बोले नहीं सही बात कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि बोले उल्टा सीधा नहीं, आप बहुत ढंग से पूजा पाठ करते हो। तो बस मैंने कहा बस धन्यवाद पंडित जी को दिया आपने, और अपनी पूजा पाठ संपन्न की। और कोई भी काम ना बिना हस्बैंड के शादी के बाद बिल्कुल पूरा नहीं होता। तो हस्बैंड भी मेरे जो है बहुत साथ देते हैं, मेरा हर ही चीज़ में साथ देते हैं। मतलब पूजा पाठ हो चाहे कुछ हो,
वो स्वयं ही अपना आपकी नहीं ये काम करना है तुम करा लो, तुम्हारे 9 पूरे 9 दिन के व्रत हैं और तुम क्या कहते हैं हवन तो होना चाहिए। तो वो अपना हवन डेली ही कराते हैं, मतलब डेली का मीन्स ये कि हर नवरात्रि दोनों साइड में, चाहे वो इधर हमारे श्राद्ध उधर हो, हमारे कुंवर में हो, चाहे हमारे चैत नवरात्र हो, दोनों में ही हो जाता है। क्योंकि फिर बीच में तो कोई अगर कुछ है तभी करा पाते, वैसे तो नहीं हो पाता है। ये होता है कि दोनों छमाही हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरा भी भगवान में बहुत आस्था है, इधर हस्बैंड की भी है, तो बस सारे काम हमारे संपन्न हो जाते हैं, बस यही है। और इधर हस्बैंड जो है हमारे घी की आहुति छोड़ने और मैं जो हूँ हवन सामग्री की छोड़ रही हूँ। पूजा पाठ हमारी अच्छी तरीके से हो रही है। स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायण स्वाहा ओम श्रीकृष्णाय स्वाहा ओम आर्यंगाय स्वाहा मातृदेवी स्वाहा कुलदेवी स्वाहा शांतिकाय स्वाहा वासुदेवाय स्वाहा शरीरदेवी स्वाहा शरीरदेवी स्वाहा चित्रशेषा श्री महादेव स्वाहा ओम सुखचैतन्य ओम श्री सूर्याय स्वाहा ओम भवाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ये ब्रह्मचारिणी स्वाहा तृतीय चंद्रगंडे स्वाहा कूष्मांडे चतुर्थम स्वाहा पंचम स्कंदमाते स्वाहा षष्ठम गायत्री नित्या स्वाहा सप्तम कालरात्रि स्वाहा। और ये फिर कलश जो हमने कलश स्थापना वगैरह करी थी, तो उसके बाद कन्या पूजन करके फिर मैं जो थी मंदिर चली गई थी। मेरी सासू माँ भी ना कन्या पूजन करने के बाद अपनी मतलब हमारे घर के पास में ललिता देवी मंदिर है, तो वहाँ जाती थी मतलब, और पूजा वगैरह करके आती थी। वहाँ जो हम लोगों ने कलश स्थापना कर रखी थी, जल वगैरह था, वो चौराया है, तो वहाँ पर देवी माँ है चौराहे वाली, तो उनको चढ़ा के आते थे। तो वही मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। तो बस वहाँ गई थी और फिर उधर मैंने अग्यारी वगैरह करी वहाँ जाके, मंदिर में जाके, और दीप वगैरह प्रज्वलित किया। और जो ललिता देवी का मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ जाके भगवान जी की, अपनी देवी माँ की आरती करी। और मेरा तो फिर अष्टमी वाले दिन भी ना फास्ट रहता है, क्योंकि मैं अष्टमी का रखती हूँ फास्ट, तो अष्टमी का फास्ट भी था मेरा। मैंने तो नौमी वाले दिन ही फिर खोला था अपना, जो था पारण किया था वो नौमी वाले दिन ही किया था। और इधर हस्बैंड वगैरह का जो था फास्ट बिटिया का खुल गया था कन्या पूजन के बाद। ये मुझे तुरंत ही मंदिर ले गए थे और उसके बाद गए तो फिर उन्होंने अपना पूजा पाठ की। अंदर बस मैं साइड से दिखाने, क्योंकि अग्यारी वगैरह दीप वगैरह बाहर से जलते हैं, अंदर का तो बिल्कुल मना कर रखा है कि दीप वगैरह नहीं होंगे। दीप वगैरह से आप आरती जो है बाहर से करिए। तो बाहर LED लगा रखी है, तो उनको देख कर रही थी, इधर जो द्वार खुला हुआ था, तो दर्शन तो पहले ही कर लिए थे हम लोगों ने। फिर इधर जाके देवी माँ की में आरती करने लगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये हमारे यहाँ मंदिर का नज़ारा है ना। और नौमी वाले दिन हमारे यहाँ मंदिर में भी जो है हवन होता है, तो वहाँ जो पंडित जी वगैरह बोले कि आप लोग नौमी वाले दिन आइएगा और हवन होगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा सुहावना हो गया था, बहुत ज़्यादा। ये हमारी ललिता देवी मंदिर है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हस्बैंड पैर वगैरह और नारियल वगैरह भी गए, नारियल वगैरह चढ़ाया है। तो पहले मेरे हस्बैंड बनाने लगे थे वीडियो और फिर मैं बनाने लगी।
कलश स्थापन वो तो ले गए थे और मैं जाके भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाया है। दूसरे मंदिर का अंदर ना अंदर आरती भी करनी है मंदिर के अंदर, और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है ये। देवी माता बहुत पुराना मंदिर है।